हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छे से होंगे। जैसे कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में कंप्लीट किया है फ्लोर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, डे एंड मंथ बेस्ड पजल, एज बेस्ड पजल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल। सो आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं डिस्कस दो टाइप्स की पजल, एक तो फैमिली बेस्ड और एक कंपैरिजन बेस्ड। दोनों ही बहुत सिंपल सी होती है और बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और अगर आपके एग्जाम में ये आ गए तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि इतनी ईजी होती है, विद इन मिनट सॉल्व हो जाती है। सो आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, पूरा देखे बिना मत जाइएगा। तो चलिए करते हैं प्रोसीड। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है दैट देयर आर 9 मेंबर्स A, B, C, D, E, F, G, H and I in a family. A is mother-in-law of E and sister-in-law of C. Next, B is father of D. Next है F and D are sister-in-law of each other. Next, I is niece of E and C is the paternal aunt of D. Next information है the relationship of B and D is same as that of H and I. Next information है G is the mother of F and she has one daughter and one son. So, जैसा कि आप लोगों ने ब्लड रिलेशन टॉपिक अगर पढ़ रखा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके लिए। हर किसी पर्सन का अलग अलग अप्रोच होता है ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे ये फैमिली बेस्ड पजल भी एक तरीके से ब्लड रिलेशन का ही पार्ट है, बट इसको पजल फॉर्म में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी सो किसी मेल पर्सन के लिए मैं इसको डिनोट करूँगी स्क्वायर से, किसी फीमेल पर्सन के लिए मैं इसको डिनोट करूँगी सर्कल से। अगर आप लोगों ने कोई अलग तरीके से सीख रखा है, कई बार ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल या कोई भी अलग सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं प्लस माइनस, तो वो भी सही है। बस हमारा कमांड होना चाहिए टॉपिक पे, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, अगर मुझे रिलेशन शो करना है ब्रदर एंड सिस्टर का तो मैं बीच में दिखाऊंगी जस्ट एक सिंगल लाइन। ये हो गया मेरा जो रिलेशन दिखा रहा है ब्रदर एंड सिस्टर का। अगर मुझे दिखाना होगा रिलेशन हस्बैंड ऑफ वाइफ का जैसे ये, तो मैं बीच में दिखाऊंगी डबल लाइन। तो इसका मतलब है कि ये है रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का। और अगर मुझको दिखाना होगा रिलेशन पेरेंट्स और चाइल्ड का तो मैं दिखाऊंगी बीच में ऐसे एक वर्टिकल लाइन, जैसे ये हो गया पेरेंट्स एंड चाइल्ड। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने मेल के लिए क्या लिया है स्क्वायर, तो ये जो ऊपर वाला पर्सन है वो हो गया फादर और नीचे वाला पर्सन क्या हो गया सन। और इसी तरीके से जनरेशन फॉर्म होती जाती है। तो चलिए अब इसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को करते हैं प्रोसीड। अब यहाँ हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है दैट ए इज मदर इन लॉ ऑफ ई। सो ए जो है वो मदर इन लॉ है, इसका मतलब वो फीमेल है। सो यानी अगर उसका कोई सन या डॉटर एक्स है तो उसका हस्बैंड या वाइफ कौन है, ई। हमको अभी जेंडर नहीं पता, सो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। एंड ऑल्सो शी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, वो सिस्टर इन लॉ ऑफ सी की है, तो यानी उसके हस्बैंड की ब्रदर या सिस्टर कौन हो सकती है, सी। नेक्स्ट है बी इज फादर ऑफ डी, तो इसको हम अलग से कहीं ड्रॉ कर लेते हैं कि जो बी है वो डी का क्या है, फादर। एफ एंड डी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ ईच अदर। अब डी और एफ सिस्टर इन लॉ है तो ऐसे हो सकता है कि इसके हस्बैंड की सिस्टर भी कौन हो, एफ हो। तो इस तरीके से एफ एंड डी क्या हो गए, सिस्टर इन लॉ। आई इज नीस ऑफ ई, ठीक है, इसको भी हम बाद में देख लेंगे कि आई जो है वो नीस है ई की। फिर उसके बाद दे रखा है सी इज पैटर्नल आंट ऑफ डी। अब सी और डी को हमें कनेक्ट करना है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ में दिख रहा है और पैटर्नल आंट है, इसका मतलब पहली बात तो सी कौन है, फीमेल है। अच्छा, अब सी और डी जो हैं आपस में कैसे कनेक्टेड है, आंट और नीस। अगर मैं आपसे कहूँ सपोज, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हम डी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या। अब जो सी और डी हैं वो आपस में आंट और नीस का रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं और डी का फादर कौन है, बी। सो बी यहाँ आ सकता है, इसका मतलब डी किसकी डॉटर है, डी डॉटर है ए और बी की। ये रिलेशन हम दिखा सकते हैं। और ऑल्सो हमको दे रखा है कि एफ और डी जो है आपस में सिस्टर इन लॉ है, तो ये भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जितना हमने अभी तक ड्रॉ किया है उतना सही है कि नहीं, आगे इसको हम करते हैं कनेक्ट। नेक्स्ट हमको इन्फॉर्मेशन एक और दे रखी थी कि जो आई है वो ई की नीस है, तो इसका मतलब आई इसकी डॉटर हो सकती है क्या, एक बार ट्राई करते हैं।
अब हमें यहाँ पे दे रखा है द रिलेशनशिप ऑफ बी एंड डी इज सेम एज दैट ऑफ एच एंड आई। अब जो बी और डी का रिलेशन है सेम वो रिलेशन एच और आई का है। सो बी और डी का रिलेशन क्या है, बी फादर है और डी क्या है उसकी डॉटर। सो आई और एच का रिलेशन क्या होगा, इसका मतलब एच हो जाएगा आई का फादर और आई हो जाएगी उसकी डॉटर। सेम रिलेशन आ गया दोनों का। ऑल्सो हम एक इंफॉर्मेशन है जी इज मदर ऑफ एफ। सो यानी जी जो है इन दोनों की मदर होगी बिकॉज ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। जी इज मदर ऑफ एफ एंड शी हैज वन डॉटर एफ एंड वन सन ई। बिल्कुल बन गया, अब एकदम ये करेक्ट बना है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप आंसर कर लोगे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है हु इज मदर ऑफ डी, सो हु इज मदर ऑफ डी ए। क्वेश्चन ये पूछ सकता है हु इज सन ऑफ जी, तो जी का सन कौन है ई। हाउ इज एच रिलेटेड विद जी, तो एच जी से कैसे रिलेटेड है, सन इन लॉ। सो क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ लेगा आप आंसर कर लेंगे। एक बार आपका बिल्कुल करेक्ट बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमको दे रखा है दैट 7 persons काजल, भगत, मनदीप, किरण, रिंकू, प्रणव एंड श्रेया हैव डिफरेंट हाइट एंड वेट सच दैट द टॉलेस्ट वन मे नॉट बी द हेवीएस्ट वन। मतलब कि हो सकता है जो पर्सन सबसे ज्यादा टॉलेस्ट हो, जरूरी नहीं कि वो सेम पर्सन ही हेवीएस्ट हो। किरण इज टॉलर देन काजल बट नॉट हेवियर देन श्रेया। नेक्स्ट हमें दे रखा है भगत इज हेवियर देन रिंकू बट नॉट एज मच टॉल एज मनदीप। नेक्स्ट है प्रणव इज हेवियर देन भगत एंड रिंकू वर शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत। नेक्स्ट है किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल एंड ऑल्सो नॉट हेवियर देन रिंकू। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप हु इज हेवियर देन भगत। एंड नेक्स्ट है मनदीप इज शॉर्टर देन ओनली वन पर्सन। एंड लास्ट है प्रणव इज नॉट द सेकेंड हेवीएस्ट एंड इज लाइटर देन मनदीप। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको कंपेयर करना है हाइट और वेट, कुछ पर्सन हमें दे रखे हैं उनके। सो बहुत इजी होता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम फटाफट से करते हैं क्वेश्चन प्रोसीड। सो एक हम सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं हाइट का और एक हम ले लेते हैं वेट का। और अब हम इंफॉर्मेशन लिंक कर लेते हैं जो भी हमको दे रखी है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले दे रखा है किरण इज टॉलर देन काजल। सो टॉलर मतलब हाइट की बात हो रही है कि जो किरण है वो है, किरण इज टॉलर देन काजल बट नॉट हेवियर देन श्रेया। अब नॉट हेवियर देन श्रेया इसका मतलब कि जो श्रेया है, श्रेया का वेट है किरण से ज्यादा। सो हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो पहला इंफॉर्मेशन था जिससे हमने ड्रॉ किया कि किरण इज टॉलर देन काजल बट नॉट हेवियर देन श्रेया, तो ये बिल्कुल हमारा बन गया करेक्ट। क्लियर। आगे हमको दे रखा है भगत इज हेवियर देन रिंकू बट नॉट एज मच टॉल एज मनदीप। अब भगत इज हेवियर देन रिंकू, यहाँ बात हो रही है वेट की। सो जो भगत है वो हैवी है रिंकू से। सो भगत is heavier than Rinku but not as much tall as मनदीप। मतलब जो भगत है वो हाइट में मनदीप से क्या है, शॉर्ट है। सो यहाँ पे यानी मनदीप की हाइट जो है वो क्या है, भगत से ज्यादा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा नेक्स्ट हमको दे रखा है प्रणव इज हेवियर देन भगत एंड रिंकू बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत। अब जो प्रणव है उसका जो वेट है भगत और रिंकू दोनों से ज्यादा है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं दैट प्रणव इज हेवियर देन भगत एंड रिंकू, जो हमें दे रखा था, ठीक, बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत। अब यहाँ पे मतलब जो मनदीप और यहाँ पे जो मनदीप और भगत हैं उनसे पीछे आएगा प्रणव। ये ऐसा बन गया बिल्कुल सही कि प्रणव इज हेवियर देन भगत एंड रिंकू बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत। नेक्स्ट हमको दे रखा है किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव। तो किरण जो है प्रणव से बड़ी लंबी नहीं है। सो इसका मतलब किरण आ गई यहाँ, और अगर किरण आ गई यहाँ तो किरण से हाइट कम है काजल की, काजल आ गई यहाँ। ये बन गया इस टाइप से, हमने इनको ऐड कर दिया।
नेक्स्ट हमको दे रखा है श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल एंड ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू। अच्छा, अब जो श्रेया है वो काजल से टॉलर नहीं है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पूरा ले लूँ कि मनदीप आ गया सबसे आगे, फिर भगत, फिर आ गया प्रणव, फिर आ गई किरण, फिर आ गई काजल। अब इसके बाद हमको क्या दे रखा है कि श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल, तो यानी पीछे आ गई यहाँ पर श्रेया। श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल एंड ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू, तो इसका मतलब यहाँ आ गई श्रेया। और अगर हम ध्यान दें तो श्रेया और किरण हमने ऑलरेडी सेट किया है यहाँ पर, तो इसका मतलब पीछे यहाँ आ गई किरण। नेक्स्ट हमको दे रखा है कि काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप हु इज हैवियर देन भगत। अब जो काजल है, काजल का जो वेट है दैट इज नॉट लाइटर देन मनदीप हु इज हैवियर देन भगत। अब जो मनदीप है उसका वेट किससे ज़्यादा है? उसका वेट है ज़्यादा भगत से। अब मनदीप या तो प्रणव के आगे हो या तो मनदीप प्रणव और भगत के बीच में हो, और जो काजल है, काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप। अब काजल भी क्या है? मनदीप से लाइटर नहीं है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हमको एक दे रखा है मनदीप इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन। अब जो मनदीप है वो सिर्फ एक ही पर्सन से छोटा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पर्सन अरेंज्ड है। इसका मतलब जो मनदीप सिर्फ एक ही पर्सन से छोटा है वो कौन है? कौन बच रहा है? अगर हम ध्यान दें यहाँ पर काजल हो गई, भगत हो गया, मनदीप हो गया, किरण हो गई, रिंकू बचा, तो यानी रिंकू की हाइट हो गई सबसे ज़्यादा। तो ये तो हो गया हमारा हाइट वाइज अरेंज। अब वेट वाइज बच रहा है। अब हमें देख रखा है कि एक हमको इन्फॉर्मेशन ये दे रखी थी काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप, मतलब कि अगर मैं यहाँ लिखूँ काजल जो है वो क्या है? मनदीप से हैवी है। काजल इज नॉट लाइटर देन मनदीप हु इज हैवियर देन भगत। हमको इसको अरेंज करना है, ठीक है। अब लास्ट इंफॉर्मेशन है प्रणव इज नॉट द सेकेंड हैवीएस्ट एंड इज लाइटर देन मनदीप। अच्छा, अब हमको क्लियरली दे रखा है कि जो प्रणव है वो क्या है? मनदीप से वेट में कम है। सो इसका मतलब प्रणव के आगे कौन आ गया? मनदीप, और मनदीप के आगे कौन आ गई? काजल। तो ये बन गया हमारा बिल्कुल करेक्ट। ये हमारा हो गया हाइट, ये हमने कर दिया अरेंज हाइट, और ये हमने अरेंज कर दिया वेट। सो इस तरीके से हमारा बाकी इंफॉर्मेशन में, बाकी जो मैंने ड्रॉ किया मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो एट द एंड। ये जो मैंने साइड में लिखे थे ये पूरा हट गया। यहाँ पर भी सेम जो मैंने साइड में लिखे थे उनको मैं रब कर देती हूँ। सो इस तरीके से ये हमारा बच गया एंड दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ हाइट एंड वेट। अब क्वेश्चन कैसा ही पूछ ले कि हु इज हेवीएस्ट पर्सन, सो हु इज हेवीएस्ट? काजल। या पूछ ले हु इज टॉलेस्ट वन, सो हु इज टॉलेस्ट वन? रिंकू। हु इज शॉर्टेस्ट वन, हु इज शॉर्टेस्ट वन? श्रेया। सो क्वेश्चन तो कैसा ही पूछ ले, इसको आप कर लेंगे। तो ये बहुत इजी होता है, इसमें हमको मोस्टली कंपेयर करना होता है या तो पर्सन्स की सैलरी का, या तो उनके वेट का, या हाइट का, कैसा भी कुछ भी दे रखा होता है, हमें बस इस तरीके से करना होता है कंपेयर। तो ये बहुत ईजी है। आई होप आज का एपिसोड आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। जैसा कि आपने देखा आज हमने 2 टाइप के पजल डिस्कस किए, एक तो फैमिली बेस्ड और एक कंपैरिजन बेस्ड, और दोनों ही बहुत बेसिक और बहुत इजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में भी हम ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग पजल डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की पजल है, तो मिस मत करिएगा अगला एपिसोड। आज का एपिसोड अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रखिए अपना खूब सारा ध्यान। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।